बुलंदशहर में 2 साल की मासूम के गुनहगार के गुनाहों का अब एक एक कर पूरा हिसाब होगा। बुलंदशहर की स्पेशल पॉक्सको कोर्ट ने इंसान की खाल में छिपे हैवान को रेप, हत्या और हत्या के बाद शव को तालाब में फेंकने का दोषी मानते हुए इसे फांसी की सजा सुनाई। लेकिन महज 1 साल 3 महीने के भीतर यह दरिंदा फांसी के फंदे तक पहुंचा कैसे, जानिए आप। तारीख 10 जुलाई साल 2020, जगह बुलंदशहर का शिकारपुर थाना इलाका। वारदात 2 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या। 1 साल 3 महीने के बाद मासूम को मिला इंसाफ। दरिंदे को होगी फांसी की सजा। कोर्ट के बाहर पुलिस की गिरफ्त में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, यह इंसान की खाल में छुपा हुआ वो शैतान है जिसका गुनाह इतना शर्मनाक कि सुनने वाला भी शर्मसार हो जाए। लेकिन अब इसके गुनाह की इसे सजा मिल चुकी है। कानून ने बिना देर किए इसे इसके अंजाम तक पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया। 2 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या करने वाले प्रेम सिंह नाम के इस हैवान स्पेशल पॉक्सको कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। बुलंदशहर स्पेशल पॉक्सको कोर्ट ने मासूम से रेप, हत्या और गुनाहों के निशान मिटाने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने आरोपी प्रेम सिंह प्रजापति को दोषी मानते हुए उस पर 1,40,000 का जुर्माना भी लगाया। पल्लवी अग्रवाल की पॉक्सको कोर्ट से जैसे ही ऐतिहासिक फैसला सामने आया, बच्ची के न्याय के लिए 1 साल 3 महीने से लड़ रहे उसके पिता की आंखें खुशी से छलक उठी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है मुझे। जो कार्रवाई इस दौरान हुई है और जो कोर्ट की जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। 10 जुलाई को बच्ची खेल रही थी बाहर। इस आरोपी ने, जिसकी एज समथिंग 40 साल से प्लस में है, उसने बेटी को उठाया, उसके साथ घिनौनी हरकतें की और 2 से दिन बंद करके रखा। काफ़ी ढूंढने के बाद जब मिली तो वो बुरी कंडीशन में मिली, जिसको बताने में भी अच्छा नहीं लगता। तो उस तरीक़ा से आज जो भी सज़ा हुई है, कोर्ट ने जो भी किया बहुत अच्छा किया, हम उस चीज़ से बहुत खुश हैं। बच्ची के पिता ने बुलंदशहर पॉक्सको स्पेशल कोर्ट से आए ऐतिहासिक फैसले पर जहां संतोष जताया, तो वहीं प्रेम सिंह को जल्द से जल्द फांसी दिए जाने की अपील भी की। पुलिस ने बेहद संजीदगी तरीके से इस मुकदमे को खोला, तुरंत फॉरेंसिक के लिए भेजा। 11 दिन में आरोप पत्र इसमें न्यायालय में दाखिल किया। बेटी को न्याय मिला है? इसको अब ये 10 तारीख 16 माह के करीब, क्योंकि बीच में कोरोना काल की प्रवृत्तियां आ गई हैं। कोर्ट की कार्रवाई से परिवार भी संतुष्ट है और हम भी संतुष्ट हैं कि ये लोग खड़े हैं, ये बताएंगे हमने कितनी मेहनत की है। दरअसल 10 जुलाई 2020 को बच्ची उस वक्त संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई थी जब वो घर के बाहर खेल रही थी। प्रेम सिंह अक्सर उस बच्ची को खिलाता था, लेकिन उस दिन प्रेम सिंह ने महापाप कर दिया। बच्ची को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ न सिर्फ घिनौना काम किया, बल्कि बेहोशी की हालत में गांव के ही तालाब में फेंककर उसकी हत्या कर डाली। 10 जुलाई 2020 ये वह तारीख है जब 47 वर्षीय प्रेम सिंह अपने पड़ोसी की 2 साल की मासूम बच्ची को उस वक्त उठा ले गया था जब वह घर के बाहर खेल रही थी। आरोपी ने पहले मासूम से दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया और फिर उसकी हत्या कर उसके शव को गांव में स्थित तालाब में फेंक दिया। हालांकि पुलिस ने जहां आरोपी के गुनाह को बेपर्दा करते हुए उसे सलाखों के पीछे भेज दिया, तो वहीं पुलिस ने घटना के 3 दिन बाद तालाब से बच्ची का शव भी बरामद कर लिया, जिसके बाद पुलिस की प्रभावी पैरवी चलती रही और आज पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए जहां उसे फांसी की सजा सुनाई, तो वहीं 1,40,000 का जुर्माना भी लगाया। वारदात के 3 दिन के बाद पुलिस ने गांव में स्थित तालाब से बच्ची का शव बरामद किया था। वहीं पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर वारदात का खुलासा करते हुए प्रेम सिंह को सलाखों के पीछे भेज दिया था। पुलिस इस जघन्य वारदात को गंभीरता से लेते हुए प्रभावी पैरवी की
शिकारपुर के तत्कालीन सीओ गोपाल सिंह ने विवेचना में बिना देरी किए सभी साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए और एसएसपी संतोष कुमार ने भी उनका साथ दिया। अंजाम ये हुआ कि 1 साल 3 महीने में ही आरोपी को दोषी मानते हुए अदालत ने फांसी की सजा सुना दी। पल्लवी अग्रवाल की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट से घटना के 1 साल 3 महीने बाद आए ऐतिहासिक फैसले के बाद जहां मृतक मासूम बच्ची के परिजनों में कानून और न्यायिक व्यवस्था के प्रति भरोसा बढ़ा है, तो वहीं मासूम के पिता कहते हैं कि आरोपी जिसको अब कोर्ट ने दोषी माना है उसके खिलाफ ऑन द स्पॉट कार्रवाई होनी चाहिए। अपने सहयोगी शमसुद्दीन सैफी के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर।